अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल ओवरव्यू क्या निकल के आया। देखिए अब अगर आपका बजट है, अब अगर आपका बजट है कि मेरे बजट में चीज़ें आ रही हैं, तो सबसे पहले उसकी बात करेंगे, और एक बजट थोड़ा सा कम है फिर उसकी बात करेंगे, और फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दिखाई है ये मैंने कहाँ से ली है। ये देखिए लैंडमार्क है, ये मैंने मैनुअल से उठाई हैं, तो ये मिनिमम बेसिक आपको चाहिए, ये कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे अगर आपका बजट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका बजट है तो आप लैपटॉप लीजिए 16 GB जिसके अंदर रैम हो, हार्ड डिस्क जिसकी SSD हो, और 1 TB जिसकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी हो, और प्रोसेसर उसका i7 हो। ये बजट वालों के लिए बात हो रही है, जिनके पास बढ़िया मोटे पैसे हैं उनके लिए, ठीक है जी। और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 या 11 कुछ भी ले लीजिए, आपकी मर्जी है। कम्युनिकेशन पोर्ट लीजिए, USB ईथरनेट सीरियल मिल जाता है बढ़िया, नहीं भी मिलता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिनिमम USB और ईथरनेट वाला कम्युनिकेशन पोर्ट आपका होना चाहिए। डिस्प्ले लीजिए आप HD लीजिए, 15.6 इंच की डिस्प्ले लीजिए, ठीक है। 1920x1080 मिनिमम रेजोल्यूशन लीजिए, जिससे कि आपको पूरा स्मूथनिंग प्रॉपर आपको दिख पाए ऑपरेशन सारे। और बैटरी लीजिए नॉर्मल, कोई दिक्कत वाली बैटरी नहीं है, बैटरी आपकी कोई भी चल जाएगी, बस बढ़िया सा बैकअप होना चाहिए। 2-4 घंटे का नॉर्मल बैकअप सभी लैपटॉप के अंदर आजकल निकल आता है। तो ये तो था जिनके पास पैसा है, माया है। अब जिसके पास पैसा नहीं है भैया, मनी नहीं है, वो क्या करेगा? उसके लिए जी एक और ऑप्शन है, वो काम चलाना है अफोर्डेबल। यहाँ पे बता रहा हूँ मिनिमम ये तो चाहिएगा भाई। इससे नीचे अगर लोगे, आप ये सोचोगे सर ने तो बताया था जी कोर टू डू ले लो, पेंटियम ले लो, भाई वो मिनिमम है, वो गोला ही घूमता रहेगा। क्योंकि आप सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं चलाओगे लैपटॉप के अंदर, आपके लैपटॉप में और भी चीज़ें पड़ी होंगी। आप माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल आप इंस्टॉल होंगे, आपके PPT इंस्टॉल होंगी, और दूसरे सॉफ्टवेयर कहीं चल रहे होंगे, विंडो अपडेट चल रहा होगा, कहीं कुछ चल रहा होगा। विंडो ही आपका कम से कम भी 50-60 GB के आसपास आजकल आता है, तो 50-60 GB तो वही ले जाएगा। 3-4 GB रैम तो विंडो को चाहिए चलने के लिए। तो ये बिल्कुल मिनिमम है। चाहे आप डेल्टा की PLC के लिए सॉफ्टवेयर लो, चाहे आप मित्सुबिशी के लिए लो, कोई भी लो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको चाहिएगी। इस पे आपका काम हो जाएगा। इस पे आप तभी जाओ जब आपके पैसे नहीं है। इसमें आपका सीमेंस भी चल जाएगा, ओमरॉन भी चलेगा, मित्सुबिशी भी चलेगा, बट भाई प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो होगी, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो रैम आपको मिनिमम देखिए डियर 8 GB लेनी है। 8 GB से नीचे आपका काम चलने वाला नहीं है, चाहे आपको कोई भी सॉफ्टवेयर चलाना है। हार्ड डिस्क आपकी 500 GB चल सकती है, बट SSD आपको लेनी पड़ेगी, नहीं तो दूसरे में स्पीड आने वाली ही नहीं है। आप प्रोसेसिंग का गोला घूमते ही देखते रहोगे कि जी हैंग हो गया, सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, पता नहीं चल रहा। तो हार्ड डिस्क आपकी 500 GB और SSD। प्रोसेसर i3 भी चल सकता है डियर, i5 भी चल सकता है। जितना जेब के अंदर माल है उसे आपसे सिलेक्ट कर लो, कम है तो i3 ले लो, ज़्यादा है तो i5 ले लो। और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 या 11 दोनों में से कोई भी आपको जो लग रहा है वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम्युनिकेशन पोर्ट आपको USB और ईथरनेट तो लेने ही लेने हैं, इसके बिना आपकी बात बढ़ने वाली नहीं है। डिस्प्ले आपको देखिए HD डिस्प्ले लेनी पड़ेगी, 1920x1080 रेजोल्यूशन की, 15 इंच की ले लोगे तो बढ़िया है, बढ़िया से आपको ग्राफिक्स वगैरह दिखाई देंगे। कोई भी नॉर्मल बैटरी वाला आप लैपटॉप ले सकते हो। तो ये तो था लैपटॉप के बारे में कि लैपटॉप का क्या आपको चाहिए कॉन्फ़िगरेशन और कैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सारा डाटा है जो मैंने आपको दिखाया है, ये मैंने कहाँ से निकाला।